वेलकम बैक एवरीबॉडी, वेलकम टू सबकी सोच। अच्छा, ये सेगमेंट हमारे स्टूडेंट्स के लिए या मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए जो भी मदर्स हैं या स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, बड़ी ही गौर से आपने ये सेगमेंट को सुनना है। इस सेगमेंट में हम क्योंकि बात करने लगे स्टूडेंट्स के हवाले से जिनकी हौसला अफजाई करना बनती है, और अगर हम बात करें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इम्तिहानात में नाकामी का सामना करना पड़ता है, बल्कि मैं नाकामी भी नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि शायद वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, कम मार्क्स ले लेते हैं। हाँ, कम मार्क्स ले लेते हैं, या हमने एक वही क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि बस मार्क्स से ही हमने डिसाइड करना है। एनी हाउ, ये स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तालीमी मुश्किलात का सामना करते हैं, फिर उनके पास दीगर भी अगर किसी और फील्ड में वो एक्सेल करना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, उनकी गैर मामूली सलाहियतें और जहानत मौजूद होने के बावजूद वो इग्नोर हो जाती हैं, नेगलेक्ट हो जाती हैं। अब इस बात पर गौर करेंगे हम इस सेगमेंट में कि किस तरह इन स्टूडेंट्स को अपनी मुनफरिद सलाहियतों को एक्सप्लोर करना चाहिए, फिर उनको ही तस्लीम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप स्कोर नहीं कर पाए अपने एग्जामिनेशंस में तो आप वहीं पे हाथ ऊपर करके बैठ जाए भाई कि भाई हमें गिव अप कर दें, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। जी हाँ, और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मरियम केवान, जो कि इसी सेगमेंट की, जिस सेगमेंट का निम्रा जिक्र करी थी, उसकी एक्सपर्ट भी हैं। मरियम, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह निम्रा ने बड़ा खूबसूरती से इलेबोरेट किया, हमें बताइएगा कि वो जो स्टूडेंट्स हैं जो कि तालीम में अच्छे नहीं होते, लाजमी नहीं कि वो अच्छे पासिंग मार्क्स तो वो ले लेते होंगे, लेकिन उतना एक्सीलेंट नहीं होते, वो दूसरी एक्टिविटीज में किस तरह से अच्छे होते हैं? बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हमने क्राइटेरिया जो है वो कुछ एग्जाम्स का बनाया हुआ है कि अगर आप उस एग्जाम्स में इतने नंबर लेंगे तो आप बड़े अच्छे हैं, आप लायक हैं, आपको कल को एडमिशन्स मिल जाएंगे, आप अपनी मर्जी के डिसिप्लिन में चले जाएंगे। लेकिन एक बच्चे में, एक इंसान में सिर्फ यही सलाहियत तो नहीं होती ना। अनफॉर्चुनेटली बाहर के कंपैरिजन में अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे बहुत यंग एज से आपकी डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर की जाती हैं, आपको मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में डाला जाता है, मतलब आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया की जाती हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट्स सिखाए जाते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट्स में भी वैरायटी, शायद आपका बच्चा पियानो बजाने में अच्छा होगा, शायद आपके बच्चे को गिटार बजाने का शौक होगा, स्कूल में सब सब्जेक्ट्स फेल कर रहा है, उसकी कोई और स्किल हो सकती है। एग्जैक्टली, अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही है ना। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, और अगर हैं भी कुछ स्कूलों में या कुछ सिस्टम में मैं कहूँगी तो देन इट कम्स विद द प्राइस, मतलब वो फिर आपकी बिल्कुल ऐसे। और हम तो ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी जो है आपकी बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रही है, जिसमें इंसान को इस बात की फिक्र होती है कि अगर आज वो मजदूरी करेगा उसको उजरत मिलेगी तो उसके घर में खाना खाया जाएगा, वरना नहीं जलेगा। ये भी फिक्र आप कह सकती हैं कि अगर उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो वो करेगा क्या करेगा। हाँ। मतलब ये भी है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि एजुकेशन बहुत बाद में आ जाती है। उसका बेसिक नेसेसिटी जो हम बेसलाइन कहते हैं ना कि रोटी हमारे यहाँ एक लग्जरी बन चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वो कहाँ वो खिलाए या पढ़ाए तो वो लाने की टेंशन में बैठेगा। तो ये वाला थोड़ा सा हमारा है। अब अगर यही बच्चे फिर आगे जाके, अब जब मैं कहती हूँ यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो फिर आपकी एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी शायद मिल जाती है कि आप एक्सप्लोर कर पाएं, लेकिन तब तक बच्चा इतना वो रट्टा के सिस्टम है, स्पेशली जो आपका 9th 10th और इंटरमीडिएट का सिस्टम है, वो इतना आपको उस पे कि आपने ये डेट्स भी याद करनी है, थ्योरीज भी करनी है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वो खत्म हो जाती है। और उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग हम कहते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपको नहीं समझ आ रही, ये सिनेरियो आपके सामने है, आप उसको कैसे देखेंगे? अगर आप उसकी जगह होते, अगर आप मैनेजर होते, फॉर इंस्टेंस केस स्टडीज का कॉन्सेप्ट यही होता है ना, आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते? बच्चा डल, उसका दिमाग इस तरह चलता ही नहीं, उसका दिमाग चलता है कि उसने जो जुबानी याद किया हुआ वो रट करके आपको सुना देगा। एग्जैक्टली, सो दैट इज द इशू। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो है वो सेल्फ अवेयरनेस का, जैसे मैंने जिक्र किया था कि हमारे यहाँ क्योंकि हमने स्टैंडर्ड बच्चों को बचपन से हम फीड ही यही करते हैं कि भाई ये आप 99% स्कोर करोगे, यू आर गोइंग टू स्टैंड आउट इन दिस सोसाइटी, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू स्टैंड आउट। तो वो फिर बच्चों को इससे ऊपर नीचे कहीं सोच उनकी जाती ही नहीं है, तो वो शायद सेल्फ अवेयर ही नहीं होते कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, और अगर उनको वो 99% स्कोर नहीं करते तो वो गिव अप कर देते हैं। तो बच्चों को किस तरह खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस उनके अंदर किस तरह आनी चाहिए, उनको कैसे पता हो कि भाई मेरे अंदर ये मुनफरिद सलाहियत है। अच्छा, इफ आई कैन नॉट डू मैथ्स आई कैन डू दिस ना। मैं उस पे सबसे बड़ा मैं कहूंगी कि आपकी टीचिंग फैकल्टी और पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। एक बच्चे को नहीं पता, उसका माइंड अभी ग्रो कर रहा है, वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है। शायद नेचुरली एक बच्चे के दिमाग में तजस्सुस हो, वो एक चीज को देख के, वो आपके सेट को देख के सोचा है ये क्या है, अच्छा ये कैमरा क्या है, लेकिन आप उसको वो दे ही नहीं रहे फ्रीडम कि ठीक है आप सवाल पूछ सकते हैं,
Exactly. आप पूछें, आप जानने की कोशिश करें। अगर पेरेंट्स ही या फैकल्टी उस चीज को एक स्नब करके रखेगा बच्चे को एक डब्बे के अंदर कि नहीं 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 ये नहीं, देखिए हर किसी का एक तज्जिया अलग होता है ना, एक आपका हर चीज को देखने का नजरिया मुख्तलिफ होता है। Yeah. लेकिन अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को फ्रीडम दे ही नहीं रहे कि ठीक है पूछो, हम घर में तंग नहीं आ रहे होते, इतने सवाल पूछ रहे, हाँ, फजूल के सवाल वो ना एक करो, डंडा चुप होता है करके जिससे बंदा डर के तो बस बैठ चुप कर जाता जाओ। है। सो इस तरह की चीजें बहुत बचपन से ही ना हम बच्चे को बंद करना शुरू Suppress कर करना देते हैं। शुरू और कर जब देते आपने वो सप्रेस करना शुरू कर दिया तो वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। जो बच्चा पूरी जिंदगी एक बंद डब्बे में जिसने आपको जबरदस्त आपने उसको डाले रखा है, क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल को वो बड़ा होके कोई कारनामा सर अंजाम देगा? दुनिया इनोवेशन की तरफ जा रही है, हम डिजिटल आई वुड से AI का एडवांसमेंट्स दौर की आ तरफ गया। जा रहे हैं। एआई एक जमाने में लगता था कि चलो दहाई बाद शायद कोई चीज आ जाए, राइट नाउ एआई इज एक्सेसिबल ऑन योर फोन्स। तो मतलब यूं एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो आप कैसे एक उसको, तो आई थिंक पेरेंट्स एंड द स्कूल वो नंबर्स की रिच से बाहर निकल आए। वो नंबर की रिच से आप एक ऐसा बच्चा बड़े होके बनाएंगे जो एक फॉर इंस्टेंस कंपनी में एक फाइलें खोल के एक किसी कोने में बैठा रहेगा और रिटायरमेंट के बाद शायद वो सोच रहा हो कि मैंने पूरी जिंदगी गवा दी, शायद मैं ये कर सकता था, शायद मैं वो कर सकता था। तो जो गिल्ट है, अच्छा, बहुत सारे लोग, जैसा निम्रा ने भी सवाल किया कि वो अपने अंदर का टैलेंट पहचान ही नहीं सकते। मतलब लेट सपोज आप एक जॉब कर रही है या मैं एक जॉब कर रहा हूँ या निम्रा इवन, तो हम जब इस जॉब से कि बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो हमें पता होगा यार कि हम इसके बाहर कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये इंसान किस तरह पहचान सकता है कि उसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज हैं? अच्छा ये उसमें यही है कि फिर आप अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें आपके आसपास। अगर आप जैसे हायर एजुकेशन में तो हम जहाँ इंटर्नशिप्स पे का आपका दिल लग रहा है। कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली जब इंटर्नशिप्स का कॉन्सेप्ट आता है वो इसी तरह आता है कि आप जाएं यहाँ देखें, आपको समझ आ जाती है ये मेरे लिए बना, ये मेरे लिए नहीं बना। अब इसमें अगर मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मीडिया की फील्ड में जो हूँ आऊंगी। मैं यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री करी थी और वो डिग्री जो है मेरी बिजनेस से रिलेटेड थी। बिल्कुल। और उसी में मुझे एक आपके स्टेट चैनल की तरफ से अपॉर्चुनिटी आई एंड दैट इज हाउ माय जर्नी ऑफ मीडिया स्टार्टेड। Exactly. तो आई थिंक वही जब मैंने करना शुरू किया, जब मैं स्क्रीन पे गई और समझ आई, मैंने कहा ये तो बड़े मजे का काम है। क्योंकि उस काम में आपका इंटरेस्ट था। Yes, Interest था। exactly. और आज तक फिर वही परस्यू कर और हमारे यहाँ स्टूडेंट्स शायद अभी तक उनको यही प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी। एफएससी कर ली हमने, बस दो ही चीजें दे दी हमें, प्री इंजीनियरिंग या फिर हम प्री मेड में जा रहे हैं, और बस उससे आगे पीछे तो दुनिया है ही नहीं और आपको उसी में स्टक रहना है। ऐसे ही है। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे बड़ा मसला आई थिंक, और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पेरेंट्स का इसमें सबसे ज्यादा बड़ा Parents रोल हो उसमें सकता है। है। और वही आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास कोई फ्री टाइम भी होता है, जैसे समर्स का टाइम होता है, चेक करें कि आपके आसपास कोई सेमिनार्स हो रहे हैं, कोई वर्कशॉप्स हो रही हैं, कोई कैंप्स हो रहे हैं, वहां जाके शायद आपको समझ आ जाए कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, ये तो मुझे बड़े मजे का लग रहा है, इस डिस्कशन में मुझे मजा आया। Explore करें। यस। Exactly. और अगर आप अपनी डोमेन अगर आपको मिल जाती है, और मैं नम्रा ऑनेस्टली कहती हूँ कि जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया, लोगों की जिंदगी गुजर जाती है लेकिन उनको अपनी जिंदगी का पर्पस नहीं मिलता, जिसको हम Exactly. इकिगाई का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। वो पर्पस आपको कब मिलेगा? जब आपको सबसे पहले पता लगे मैं पैशनेट इस चीज के बारे में Yeah, I'm हूँ। passionate हमारे about this इतने thing. आर्टिस्ट जो क्रिएटिविटी उनकी मर जाती है, मतलब उनको म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, दे वांट टू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन हमारे यहाँ एक कल्चर स्टीरियोटाइप क्या बना, पहले पढ़ाई कर लो फिर देख लेना। और ये बड़ा पॉइंट है वैसे निम्रा, और ये मैं इसी तरफ आ रहा था कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ना होने के बराबर हैं। बिल्कुल ऐसे। आप सुबह जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं और वापस निकल जाते हैं, इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो आप एक साइड पे रख दें, प्ले ग्राउंड्स भी नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उसकी वजह से आपको एक बहुत डिस्क्रिमिनेशन सी फेस करनी पड़ जाती है। Exactly. जब एंड में लॉट्स निकलती हैं तो वो आपको समझ आ जाती है, जो कुछ थोड़े शार्प हैं जिनको वो शायद अपॉर्चुनिटीज मिली, जिन्होंने स्पोर्ट्स में भी किया, जिनकी पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन की स्किल अच्छी। आपको पता है अभी यूनिवर्सिटी से इतने ग्रेजुएट करके निकलते हैं और उनको जॉब्स नहीं मिलती। जॉब ना मिलने का सबसे बड़ा एक जो रीजन, आई वाज रिसेंटली स्टडीइंग दिस, एक रिसर्च थी कि लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्होंने इंटरव्यू में बैठना कैसे है, My God. उन्होंने बॉडी लैंग्वेज उनकी क्या Skills होनी नहीं चाहिए। दी। वो अगर आपने 4 साल लगा के एक डिग्री हासिल कर ली लेकिन आपको इंटरव्यू में बैठना ही नहीं आ रहा, आपको वो आई मूवमेंट नहीं Exactly. करनी आ रही, तो क्या तो फायदा आपकी ऐसी वो पढ़ाई एजुकेशन का? किस काम की थी? बिल्कुल ऐसे यही तो मसला है कि शायद थीरीज वगैरह किताबें अब हमारे एक छोटा सा बच्चा 2-3 साल का यार, इतना बड़ा उसका बैग होता है, उसके अपने से बड़ा तो उसका बैग होता है। एग्जैक्टली उसके कंधे देख के दुख होना शुरू हो जाता है आपको कि व्हाट आर वी डूइंग विद दिस चाइल्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फिर शायद यही मसला है कि वो बोझ लाद देते हैं लेकिन आपको स्किल नहीं दे रहे हैं नहीं है, आपको। और वो फिर आपकी अक्ल को इनहांस भी नहीं करे। मतलब उस नॉलेज का क्या फायदा Exactly. जो आपको कुछ सिखा नहीं रही, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को
जो है वो उजागर नहीं करी, आपको उस तरह सोचने पे मजबूर नहीं करी, तो वो फिर आप रटे ना ही लगे। अच्छा, इन पाकिस्तान केस जिस तरह निमरा ने कहा इसी तरह होता है, स्कूल में बच्चा जा रहा है, उससे बड़ा उसका बैग है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप दुनिया के प्रोस्पेक्ट में देखें तो वहाँ पे क्या डिफरेंट है, क्यों वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आगे होते हैं, क्या उनका एजुकेशनल सिस्टम हमारे से 100 डिग्री डिफरेंट है? यस, एजुकेशनल सिस्टम बहुत डिफरेंट है। अब जैसे हमारे यहाँ एक ज़माने में AO लेवल्स का बहुत कॉन्सेप्ट आया था, अब वो भी एडवांस कर गए, बहुत सारे स्कूल AO लेवल्स के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके एक IB इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान, उसको फॉलो कर रहे हैं। अब ये कुछ ऐसे सिस्टम्स आए हैं जहाँ पे जो सालाना इम्तिहानात का सिस्टम था उसको ख़त्म किया जा रहा है कि बच्चा साल के बाद वो एग्ज़ाम वाले प्रेशर में कि उसने अगर याद किया हुआ है और वो एग्ज़ाम के 2 घंटे में बैठ के लिखता है तो करे एग्जैक्टली, तो वो अगली क्लास में पास करेगा। नाउ द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स अ कोलैबोरेटिव सिस्टम जहाँ पे प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, और वो प्रोजेक्ट्स भी आपने टीम में करने हैं। हम आजकल दुनिया में एग्जैक्टली और आपने लीडरशिप आए, इस तरह के स्किल्स को जो है इन्हांस करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स को, और अब वो प्रोजेक्ट्स भी यूनिवर्सल ग्लोबल टॉपिक्स के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की जा रही है, डिजिटल इंक्लूजन की तरफ बात की जा रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की जाएगी, तो छोटे छोटे बच्चों में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को इनकलकेट करने की। Exactly, ये जो आपने बात की, इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, में ऐड करती चलूं कि आपने जो बात की ना कि टीम वर्क हो रही है, उसमें लीडरशिप आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाट आई पर्सनली बिलीव इस केस के जरिए को एग्जिस्टेंस आ जाएगी। अभी हम लोग जैसे ही डिग्रीज करके बाहर निकलते हैं डायरेक्टली हम ऑफिस में आते हैं, और ऑफिस का माहौल इस तरह का होता है जहाँ पे यू नीड टू को एग्जिस्ट। एग्जैक्टली, तो हम एडजस्ट नहीं, 6 महीने क्या पूरी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, कभी इससे लड़ाई चल रही है, कभी उससे, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू कोएग्जिस्ट। वही है, और आजकल तो अगर आप कंपनीज के कल्चर की बात करें तो वो डाइवर्सिटी को जो है अप्रिशिएट करिए और एक्नॉलेज करिए। लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट जुबानों से उनका ताल्लुक हो, डिफरेंट माइंडसेट रखते हो, और ऐसे लोग अगर एक टीम में हो तो आपको पता है कि इस टीम से आपको किसी भी मसले के लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हर कोई अपने अपने एक्सपोजर के हिसाब से टेबल के ऊपर एक मुनफरद चीज लेके आ रहा होगा, एंड दैट इज हाउ इनोवेशन की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ सोसाइटी जा रही होती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम अब ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, एडजस्ट नहीं हो रहे। क्यों? आप अपनी मर्जी के लोग को साथ लाके रख सकते हैं ना, सर्वाइव करने की। ये जो टॉलरेंस है, ये जो टीम वर्क है, ये जो को एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ये वही प्रोजेक्ट, आपको पता है ना यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगों को भी वो तो बाज़ औक़ात हम भी टीचर से लड़ते थे, हमें अपनी मर्जी का ग्रुप बनाने दें, हमें अपने दोस्त उसमें डालने दें, बट वो करते थे नहीं। अब जाके उस चीज की समझ आती है कि यही इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी जिंदगी वो लोग आपके साथ हो जो आपके बिहेवियर से मैच नहीं करते, ताकि आप उनको टॉलरेट करना सीख लें। आपको जिंदगी में रेडियो की तरह होना चाहिए, जो गाना लगा वो आपने सुनना है। सही बात है। और देखिए, वरना तो बंदा के स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ाई तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। जब कोविड का टाइम आया स्पेशली, तो घर बैठे करना नहीं शुरू कर दी थी लोगों ने, डिग्रीज उनको भी मिली है, अब तो वो इतना कॉमन हो चुका है। लेकिन क्यों जाना है? आपको वो पंक्चुअलिटी मिलेगी, आपको वो लोगों के साथ सोशल गैदरिंग होगी, एग्जैक्टली, आपके सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं, तो ये सारी चीजें उसके लिए। लड़ाई झगड़ा करो कि एक बार एक दूसरे को, एक बार खुद फर्श पे गिरोगे, एक बार दूसरे को गिराओगे, ये बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। बच्चा इससे बहुत सीखता है भाई, उसको पता चलता है कि मुझे किस जगह पे क्या रिएक्शन के साथ आना है। हम लोग बड़ा इस पे, जितनी भी माएँ हमें सुन रही है ना, आज आपकी जो परेशानियां हैं वो मरियम दूर करने के लिए यहाँ पे बैठी हैं। मरियम ने बता दिया कि आपका बच्चा, हाँ हम भी हैं, हमने इनको बुलाया तो डेफिनेटली हमारा भी किरदार है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है उसको डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, और आज से मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। फेलियर बन के जीना वैसे भी कोई सोल्यूशन नहीं है, हम तो फेलियर बन के जिंदा रहना शुरू कर देते हैं। आपके ज़हन में कोई ऐसे नाम अभी आ रहे हैं मरियम, जो आपको लगता हो कि जो एकेडमिक्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन पूरी दुनिया खरीद लिया उन्होंने? आपके सामने हो यार। आप वैसे बात करें, मतलब हम तो ये कहते हैं कि मीडिया फील्ड में मोस्टली जो आते हैं, मुझे पर्सनली भी लोगों का यही लगता था। एक पॉइंट के बाद मैं उनको बताती थी कि बात सुने, मेरे पास ये डिग्री भी है, अभी भी आई एम डूइंग MBA, लेकिन लोगों का एक होता है कि अगर मीडिया में है तो फिर तो पढ़ा लिखा नहीं है, बड़ा इजी डिग्री की है, या और कहीं नहीं हो रहा था एडमिशन तो आपने ये कर लिया। इसी तरह बड़े बड़े जायंट्स की बात करें, स्टीव जॉब्स इज वन नेम, ही वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, लेकिन देन अगेन मैं कहती हूँ उनसे उस तरीके से इंस्पायर ना हो, उनको कॉलेज ड्रॉप आउट, कॉलेज जाने से पहले बहुत सारे स्किल्स उन्होंने एक्वायर कर लिए थे, ही वाज अ विजनरी। हमारे लोग तो उस तरह एग्जांपल देते हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। हमारे यहाँ हो सकता है सारे बच्चे कहें अच्छा स्टीव जॉब्स पे वो ड्रॉप आउट था, मैं भी ड्रॉप आउट हो गया, तो क्या मसला है? इतनी बड़ी बात है, गलत ऐसा भी नहीं है जानबूझ के लापरवाही करें, लेकिन ये है कि अगर आपको खुद को एक्सप्लोर करने में आसानी होगी और आपको समझ आ गया कि दिस इज व्हाट दैट आई वांट टू डू एंड दिस इज व्हाट दैट आई डू नॉट वांट टू डू, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। वो ये कि हमने एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना है। लोग फेलियर से डरते हैं, हम अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, क्या होगा,
हाँ आज कोई शायद बात कह दे, कल क्या होगा, कुछ एक भी दिन, नहीं दो होगा, दिन, लोग तीन दिन। भूल जाते हैं। Exactly. हमने अपने ऊपर ज्यादा तारीफ किया होता है, उस वजह से हम एक्सपेरिमेंट्स करते नहीं। और मैं हमेशा कहती हूँ ग्रोथ वहाँ होती है जहाँ आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। Exactly. यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड दैट इज वेयर you learn things. Exactly. Challenge. So Thank you so very much So for nice joining talking. us, Mariam. It was really nice talking to you. I hope so कि बहनें, हमारी माएँ और बेग माँ इस वक्त बेग हमें माँ। देख रही हैं, उन्होंने ज़रूर इस सेगमेंट से कुछ ना कुछ सीखा होगा। और सिर्फ सीखा नहीं होगा बल्कि अमल भी करेंगी इस पे और अपने बच्चों को उसी तरह लेके चलेंगी जैसे हमने कुछ बातें आपको बताने की कोशिश की। अच्छा, यहाँ पे क्या करने जा रहे यहाँ हैं? पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।